न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। यूपी के बिजनौर में एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो बदमाशों ने तंजील अहमद को गोली मारी। तंजील को नजदीक से गोली मारी गई। तंजील अहमद को भारत आई पाक जांच टीम जीआईटी के साथ जोड़ा गया था। साथियों, वर्धमान में आतंकी हमले की जांच से भी जुड़े हुए थे। बदमाशों की गोली से तंजील अहमद की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तंजील अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। बाइक सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। बिजनौर में सहसपुर के पास तंजील अहमद को बदमाशों की 21 गोलियां लगी, जिनसे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी को 3 गोलियां लगी। इस पूरी घटना की जांच के लिए एनआईए के डीआईजी बिजनौर पहुंच चुके हैं। Tanjeel, he had gone to his home to attend a function, and last night at around 12:45, when he was coming out of that function, a planned attack took place on him, and he was fired upon, and in the firing he was killed, and his wife, who was sitting on the passenger seat, also got injured. She is getting treatment in this hospital. He was an assistant commandant with Border Security Force, currently on deputation with National Investigation Agency. He was with us since last 6.5 years. At what post? He was in NIA, he was an inspector, but back in BSF, he was an assistant commandant. Sir, he was part of JIT team which is going to Pakistan or not? I am not taking any question. These are unrelated ones. Right now, एनआईए में है, दिल्ली में है। ये अपनी पत्नी फरजाना के साथ कस्बा सिवारा में आज इनकी शादी थी, रात इनकी भांजे की शादी थी। शादी के बाद अपनी वैगन आर गाड़ी से लौट रहे थे। ये इनके साथ 2 बच्चे थे। घर के पास ही अपनी वैगन आर से पहुंचे तो कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति थे, जिन्होंने इनको गोलियों से इनकी हत्या कर दी। मुश्किल से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। किसी ने सामने से ओवरटेक किया। बाइक दोनों हेलमेट पहने हुए थे और उन्होंने ओवरटेक किया और फौरन ओवरटेक करते ही उन पे गोलियों की बौछार कर दी। तकरीबन 18-20 जितनी भी गोलियां हैं वो लगी। हालांकि डेलीगेशन आया हुआ था पाकिस्तान का, ये वहां रहा, इन्वॉल्व था, इंचार्ज था, जो भी था। और जिस दिन एयरपोर्ट से ये उनको छोड़कर वापस आए, फिर हम लोग सीधे इधर आ गए। ये बड़ा दहशतगर्दी कोई हाथ हो सकता है। आपसे रंजिश, यहाँ की कोई रंजिश तो हम लोग नहीं मान सकते। लिहाजा से पीछे उनके डिपार्टमेंट का भी हाथ हो सकता है, और ये बड़ा कोई दहशतगर्दाना भी मतलब ये कि हमला हो सकता है। इसके बारे में तो आप लोग, ये पुलिस है और दूसरे जो ऑफिसर्स लोग हैं वो इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद जो कोई दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए इन लोगों को। तो एनआईए के इस अधिकारी की हत्या की गई। बिजनौर में हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। राकेश, आपसे सीधा एक सवाल यहां पर रखना चाहेंगे। अगर हालात को समझा जाए, 21 गोलियां मारी गई हैं यहां पर तंजील अहमद को, यानी जो हत्यारे थे वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे कि किसी तरह से भी जिंदा बच पाए तंजील अहमद। और दूसरी बात, तमाम बड़े धमाकों से जुड़े हुए थे। ये केवल एक संयोग नहीं हो सकता राकेश? देखिए, एनआईए से जुड़े हुए अधिकारी ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी गई हैं, उससे साफ है कि उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। और जिस तरह से इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि एक तेज तरार ये अधिकारी थे एनआईए में, ये साफ तौर पर एनआईए के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इस बात को स्वीकार किया है। रही बात कि कई जो जांच से ये जुड़े हुए थे, और सबसे प्रमुख बात यह कि जीआईटी की टीम जो कि दिल्ली आई हुई थी पठानकोट मामले की जांच करने को लेकर, उसमें इनको शामिल किया गया था। क्योंकि ये वो अधिकारी थे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पठानकोट मामले में जिस तरह से पाकिस्तान में जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं, वहां पर उर्दू में दर्ज किए गए थे। तो वैसी स्थिति में उन्हें इस टीम में शामिल किया गया था ताकि जो वहां के एफआईआर थे उसको सही तरीके से वो अध्ययन कर सकें।
तो ये जेआईटी में उसको शामिल किया गया था और एनआईए इस पूरे मसले को लेकर जहां उत्तर प्रदेश की जो अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है और साफ तौर पे कहा है कि मामला एक काफी गंभीर है। जी राकेश, इस पूरे मसले पर क्योंकि एनआईए का एक अधिकारी शामिल है और जिस तरह से घटनाक्रम है वहां पर सीधा सीधा निशाना उसी को बनाया गया, जिंदा न छोड़ने जैसी घटनाक्रम हालात वहां पर बता रहे हैं। गृह मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए होगा, क्या कहना है गृह मंत्रालय का इस पर? देखिए, गृह मंत्रालय का अभी यही कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर किसी भी एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से जो एनआईए के जो अधिकारी को गोली मारी गई है उस पर एनआईए ये गृह मंत्रालय किसी भी एंगल से इनकार नहीं कर रहा है। यानी क्या पुरानी रंजिश थी या कोई क्योंकि कई मामले से ये जुड़े हुए अधिकारी थे, तो क्या उसी को ध्यान में रखते हुए उन पर हमला किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय इससे किसी बात से इनकार नहीं कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए। एनआईए के अधिकारी की हत्या कर दी गई है बिजनौर के पास। और अब बढ़ते हैं